गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं आपसे बात करूंगा हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में बात करूंगा। और ये जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों के लिए है। और नीट के बच्चे, 12th के बच्चे और आईआईटी के बच्चे, सब टाइप के बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, सबके लिए है ये। इसमें मैं सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से लेता हुआ और एडवांस लेवल तक की बातें करूंगा आपके लिए। और हैलोजन डेरिवेटिव्स है और ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे मैं बोर्ड पे जो लिखता चलूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा और मैं साथ में हिंदी में बोलते हुए चलूंगा। तो हिंदी मीडियम के बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको नोट करते हुए चलेंगे। तो चले सबसे पहले हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसमें पढ़ेंगे क्या, हैलोजन व्युत्पन्न में क्या पढ़ेंगे। हैलोजन व्युत्पन्न में जो अपन पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, हेलो एल्कीन के बारे में। देखो हेलो एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्कीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले इसको समझ लें। हेलो एल्कीन जो होते हैं वो ये होते हैं, जैसे आपने ये सुना होगा, इसको बोलते हैं RH जो होता है, इसको एल्कीन बोलते हैं, इसको एल्कीन बोलते हैं RH को। RH जो होता है, इस RH में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो एक हाइड्रोजन हटाने के बाद सिर्फ R बचता है, तो इसको एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन हटाने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे एल्कीन बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे बोलो आपने लिया CH3 और ये H, ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन हटाया, इसको बोलते हैं मैथेन, इसको मैथेन बोलेंगे। इसमें से हाइड्रोजन हटाओगे तो बच क्या जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन हटाओगे तो CH3 बच जाएगा। ठीक है, इसको बोल देंगे मैथेन। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि एल्केन में से अगर आप हाइड्रोजन हटा दो और इसमें हेलोजन जोड़ देते हो तो RH बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एल्केन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसमें आपने क्या किया है, यहां देखो R अगर रह जाता है तो इसको एल्किल बोल देंगे और X है यहां पर तो मिलाकर के बोलेंगे एल्किल हैलाइड। और ये जो एल्किल हैलाइड है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं को अपन बोल सकते हैं हेलो एल्कीन, इनको हेलो एल्कीन भी बोल सकते हैं। तो एक चीज ये आपके समझ में आ गई होगी। तो एक चीज अपन ने ये देखी कि एल्केन से अपन एल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन बनाएंगे। अगर मैं एल्काइन की बात करता हूं, अगर मैं एल्काइन में से एल्काइन, इनमें से अगर एल्कीन ले लेते हैं, एल्कीन में से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो हाइड्रोजन हटा करके फिर इस पे X जोड़ूंगा, हेलोजन जोड़ूंगा, तो जो बनेंगे वो सुनना इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, मैं इधर लिख देता हूं उस चीज को कि अगर एल्कीन में से हाइड्रोजन आप हटाओगे, एल्कीन में से आपने हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन ऐड कर दिया तो आप लिखोगे इसको, आप क्या लिखोगे, एल्कीनाइल और हैलाइड बोल दोगे इसको। ठीक है, एल्कीनाइल हैलाइड। जैसे देखो अगर मैं बात करता हूं आपसे, इसका एग्जांपल लेता हूं, इसका एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक है, इसमें से आपने हाइड्रोजन हटा दिया, इसको इथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको इथीन। ठीक है, ये इथीन है। इसमें से हाइड्रोजन आपने हटा दिया और X ऐड कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, यहां पर आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X। यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया और X जोड़ दिया तो ये इथीन है। और इथीन में से एक हाइड्रोजन हटा करके X जोड़ोगे तो इसको बोल देंगे अपन क्या, इसको बोलेंगे इथीनाइल, इथीनाइल, और X को बोल देंगे हैलाइड, तो इथीनाइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज बताई। बोलो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एल्केन में से हाइड्रोजन हटा करके X जोड़ोगे तो एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्कीन मिलेंगे। ठीक है, एल्कीन में से सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एल्कीन में से हाइड्रोजन हटा करके X जोड़ोगे तो उसको एल्कीनाइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम बच्चों को बोलूंगा, देखो इंग्लिश में भी वही वर्ड बोला जाएगा और हिंदी में भी आप ऐसा कैसे लिखोगे। अब देखें दूसरी चीज, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सुनो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एल्कीन में से आपने हटा दिया, एल्केन में से आपने हटा दिया, हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड कर दिया। अगर एल्काइन में से हाइड्रोजन हटाओगे, आप एल्काइन में से हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बोलोगे, तो ये एल्काइन है। देखो यहां पर एल्काइन अगर मैं ले रहा हूं, एल्काइन में जनरल लिख रहा हूं
तो एल्काइन में से अगर हाइड्रोजन हटा करके और फिर एक्स ऐड करोगे तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप एल्काइनाइल और हैलाइड बोलोगे। ठीक है, इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन हटाओ आप और इसमें से हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C और इसमें X ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको बोल देंगे, क्या बोलो बच्चों, ये है इथाइन, इसको बोलते हैं इथाइन। ठीक है, और इसमें से हाइड्रोजन हटा करके X ऐड करते हो तो इसको बोलेंगे आप इथाइनाइल। क्या हो जाएगा? इथाइनाइल, और X को क्या बोल देंगे? हैलाइड बोल देंगे। तो इथाइनाइल हैलाइड बोलेंगे, इथाइनाइल हैलाइड ये बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, तो ऐसे अपन बोलेंगे। अगर दूसरी इंपॉर्टेंट, ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आई। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वो सुनिए। यहां पे देखो, मैंने आपके सामने अब तक 3 रखे। कौन कौन से रखे? अगर मान लो मैं ये CH3 और CH3 लेता हूं, इसमें से H हटा के X रखता हूं तो बनेगा CH3 CH2 और ये X बनेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपके लिए ली थी कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हाइड्रोजन हटा के X ऐड कर रहा हूं तो ये बनेगी आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH और X बनेगी। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है मैंने आपको बताई कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें से हाइड्रोजन हटा के X ऐड कर रहे हो तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये X बनेगा। यहां पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अराउंड देखो कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर चेक करो एक बार, यहां पर 1 2 और 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन संकरण जो होगा वो sp3 होगा। इसको बोलेंगे sp3 कार्बन। यहां पर जरा इस कार्बन को चेक करें तो ये वाला जो कार्बन है इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिग्मा है, एक पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, 3 सिग्मा है यहाँ पर। तो 3 सिग्मा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे sp2 कार्बन बोलेंगे। और इसकी बात करें अपन तो इसमें क्या है? यहाँ पर एक सिग्मा है, बाकी ये पाई है, ये भी पाई है, और ये सिग्मा है। सिग्मा कितने हैं इसमें? 2। और सिग्मा ही संकरण हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp हो जाएगा। इसको बोलेंगे sp कार्बन बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई। आप देखिए, चौथी इंपॉर्टेंट चीज सुनना, चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर मान लो आप ये लेते हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेते हो और इसमें से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो, ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन हटाने के बाद ये जो होते हैं इनको एरीन्स भी बोल सकते हैं, एरीन्स बोल सकते हैं अपन इनको, और क्या बोल सकते हैं इसके अलावा? ये एरीन्स हैं या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं इनको। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक यौगिक हैं। इनमें से हाइड्रोजन हटाओ यहां से और X ऐड कर दो तो जो बनेगा आपके सामने वो ये बन जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर बॉन्ड हो जाएगा X। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोल देते हैं हेलो और हेरिंग्स बोल देते हैं। ठीक है, हेलो हेरिंग्स बोलते हैं इनको। तो सुनना बच्चों, हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर क्या क्या पढ़ने जाएंगे अपन? इसमें जो अपन पढ़ेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स में वो हेलो एल्कीन पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो एल्कीन, और इसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? इसके अंदर हेलो एरिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो एरिंग्स पढ़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज देखो, हेलो एरिंग्स में ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो तो यहाँ पे सिग्मा 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 और ये पाई है, तो आप देखोगे यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये है हेलो एल्केन, इनमें जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है? सॉरी, हेलोजन जो जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब दूसरी चीज, अब अपना जो टारगेट रहेगा वो हेलो एल्कीन को पढ़ना है। तो पहला अपन देखते हैं हेलो एल्कीन। ये मैंने एक तरीके से आपको बताया कि हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या है आपके सामने, ये सारे बन सकते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स में कई टाइप के कंपाउंड आ रहे हैं, खास तौर से 4 तरह के, 1 2 3 और ये 4 तरह के। ठीक है, ये हेलो एल्कीन है, इनको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले हेलो एल्कीन को पढ़ेंगे। तो देखते हैं हेलो एल्कीन। तो हेलो एल्कीन जो है इनको अपन जनरली क्या बोल रहे हैं बताओ? ये हेलो एल्केन है, ये वाला, इसमें ये R ग्रुप है, CH3 CH2 R है, ये R ग्रुप है।
तो आर ग्रुप है, आर ग्रुप के साथ कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इस आर ग्रुप के साथ एक्स जुड़ा हुआ है। तो हेलो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, जनरली अपन इनको लिखते हैं आर एक्स, ये भी लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला कार्बन की फॉर्म में लिखें तो वो लिखते हैं CnH2n+1x, ये भी लिख सकते हैं। देखो n की वैल्यू एक बार डाल के देखो आप, ठीक है, यहां पर n की वैल्यू डालो, n = 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, n = 1 लिखेंगे तो C और यहां पर 1 रहेगा और H कितना होगा, ये 3 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, जब आप n = 1 लिखते हो तो आपके सामने जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा CH3x। अगर n की वैल्यू 2 लेके चलते हो तो n की वैल्यू 2 लेके चलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो C2 और यहाँ पर आ जाएगा 5 तो C2H5x हो जाएगा। ठीक है, ये n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 लेके चलोगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे 3C3 और ये हो जाएगा S7 और x, इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा CH3 CH2 और ये x आ जाएगा। ठीक है, और इसको खोलेंगे तो क्या आएगा बोलो, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, इस वाले को खोलें अपन, इस वाले को खोलेंगे तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये x। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सब के सब जो मैंने लिखे हैं CH3x CH3 CH2x CH3 CH2 CH2x, ये सब के सब क्या है बताओ, ये हेलो एल्कीन है। ठीक है, ये सारी बात हुई। अब दूसरी खास बात, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इनका महत्व क्या है, किनका, ये हेलो एल्कीन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो सुनो, हेलो एल्कीन जो रहते हैं ना, इनको कहां पे यूज करते हैं, एक हेलो एल्कीन जिसका नाम है क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन जो होता है एक मेडिसिन होती है, एक दवाई होती है क्लोरोक्विन, इसका यूज कहां करते हैं, यूज्ड इन मलेरिया, इसको मलेरिया में काम में लेते हैं। इसके किसमें काम में लेते हैं, इसको मलेरिया में, मलेरिया के उपचार में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है, ये क्लोरोक्विन जो होता है वो क्या है, क्लोरोक्विन जो होता है इसमें क्लोरीन आ रहा है और एरोमेटिक रिंग होती है, तो ये एक टाइप का हेलोएरिन्स है। तो ये हेलोएरिन्स का क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। अब एक जो होती है, एक होती है क्लोराम्फेनिकॉल होती है, क्लोराम्फेनिकॉल। ठीक है, ये एक मेडिसिन होती है, एक दवाई होती है। ठीक है, इसका कहां पे यूज होता है, इसका आता है यूज इन टाइफाइड। ये टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड बुखार होता है, उसके उपचार में ये काम में ली जाती है। ठीक है, क्लोराम्फेनिकॉल। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखें तो दो इंपॉर्टेंस बताए मैंने। क्लोराम्फेनिकॉल की क्यों बात करें, क्योंकि इसमें क्लोरीन है और इसमें एरोमेटिक रिंग है, तो ये एक प्रकार की, एक टाइप की क्या है, ये हेलोएरिन्स है। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी बात करते हैं, दूसरा बात करें अपन, और कुछ इंपॉर्टेंस बताता हूं मैं, जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। थायरोक्सिन हार्मोन सुना होगा आपने, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ये थायरोक्सिन हार्मोन कहां पर होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो रहता है हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये क्या होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है, ये पता होगा आपको। ठीक है, तो ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। ठीक है जी, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, तो इसके अंदर आयोडीन होता है। क्या होता है इसमें, आयोडीन होता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रेट्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचयी क्रियाएं, उनको नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, और ये कहां पर मिलता है, यहां पर होती है हमारे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि होती है, वहां पे ये मिलता है। चले, तो इसकी बात क्यों की जा रही है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का हेलोएरिन्स है, एक टाइप का हेलोएरिन्स है। अब देखें आगे, तो आपने 3 देख लिए इंपॉर्टेंस। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंस देखें, चौथा इंपॉर्टेंस एक होता है हेलोथेन। ठीक है, हेलोथेन, एक ये भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ये जो होते हैं ना, क्लोरोफॉर्म और हेलोथेन दोनों की बात करते हैं, तो ये एनेस्थेटिक की फॉर्म में काम में आते हैं, यूज्ड एज एनेस्थेटिक। अब ये एनेस्थेटिक क्या होते हैं जी, एनेस्थेटिक क्या होते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक वो होते हैं जो बेहोशी उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
ठीक है, बेहोशी उत्पन्न करेंगे। एनेस्थेसिया जो प्रोड्यूस करने के लिए जो काम में आते हैं उनको एनेस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस कर देंगे, ये बेहोशी उत्पन्न कर देंगे, तो इनको बोलते हैं क्या, एनेस्थेटिक बोलते हैं। इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं हेलोथेन और क्लोरोफॉर्म, ये है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया। देखो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हो, तो सब ये कहीं ना कहीं ये जो हेलो एरिन्स है इनका यूज है हमारी लाइफ में। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं, नेक्स्ट में बात करूंगा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसके बाद वर्गीकरण की बात करूंगा कि इनको कैसे अपन वर्गीकृत करें, कैसे क्लासिफाई करें। तो देखें इसके बाद हेलो एल्केन का अपन को वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है ये कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन पहला जो है क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो क्लासिफिकेशन में अपन बात कर रहे हैं, पहला फर्स्ट जो बात करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, तो देखिए पहला जो अपन पढ़ रहे हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इस बात को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो इसके बेसिस पर जो कौन कौन से आते हैं वो आते हैं, इसमें आएंगे मोनो हेलो डेरिवेटिव आएंगे। ठीक है, इसमें जो आते हैं आपके मोनो हेलो व्युत्पन्न आते हैं। तो इसमें कौन कौन आएंगे, जैसे देखिए इसमें जो है, इसमें क्या होगा, 1 हेलोजन होगा, एक 1x होगा, एक हेलोजन होगा इसके अंदर। ठीक है, और एग्जांपल रखेंगे तुम्हारे सामने, ये CH3 और ये CH2, ये X। सिर्फ हेलोजन कितना है इसमें, 1 है, तो ये मोनो हेलो डेरिवेटिव आ जाता है। फिर आते हैं डाई हेलो डेरिवेटिव। ठीक है, डाई हेलो डेरिवेटिव जो आते हैं, इसमें क्या होगा, द्वि हेलोजन व्युत्पन्न की बात करते हैं, तो इसमें 2 हेलोजन आएंगे, 2 इसमें क्या आएंगे, X आएंगे, 2 हेलोजन आएंगे। इसके एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, CH2 ये X और ये CH2 और ये X। बोलो कितने हेलोजन है इसमें, 2 हेलोजन है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, द्वि हेलोजन व्युत्पन्न डाई हेलो डेरिवेटिव्स बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो C आते हैं वो आते हैं ट्राई हेलो डेरिवेटिव। ट्राई हेलो और डेरिवेटिव, ट्राई हेलो डेरिवेटिव में कौन आते हैं, ट्राई हेलो डेरिवेटिव। ठीक है, 3 हेलोजन व्युत्पन्न में जो आएंगे उसका एग्जांपल सुनना, क्या आएंगे, उसका एग्जांपल है CH3। ठीक है, और CH2। ठीक है, और यहां पर अपन ने CCl3 ले लिया। लो ठीक है, 3 हेलोजन ले लिया, ये रख सकते हो, और एक अपन रख सकते हैं, ये देखो CHCl3 ये रख सकते हैं। इसमें हेलोजन कितने आ रहे हैं, 3। इसमें हेलोजन कितने आ रहे हैं, 3। तो ये ट्राई हेलो डेरिवेटिव है। ठीक है, 3 हेलोजन व्युत्पन्न है। और एक लास्ट अपन रखते हैं टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, टेट्रा हेलो और डेरिवेटिव। तो इसमें जो होंगे वो क्या होंगे, इनको बोलते हैं, ये तो हो गए ट्राई हेलो डेरिवेटिव और ये होंगे टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। मतलब इसमें जो होंगे 4 हेलोजन होंगे, 4। ठीक है, इसमें 3x है और इसमें कितने होंगे, 4x होंगे, 4 इसमें हेलोजन होंगे। ठीक है, 4 हेलोजन होंगे। इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो पहला अपन ने जो क्लासिफिकेशन देखा वो देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक है, अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं मैं, वो करने जा रहा हूं, सुनो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे, बेसिस ऑफ X अटैच टू sp3 कार्बन। तो देखिए अब जो दूसरा मैं कर रहा हूं क्लासिफिकेशन, उसमें क्या होगा, sp3 कार्बन से कौन जुड़ा हुआ होगा, हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, X डायरेक्टली अटैच, यहां पर लिखूंगा डायरेक्टली, और क्या बोलूंगा, डायरेक्टली अटैच, सीधा जुड़ा हुआ होगा उससे, डायरेक्टली अटैच्ड। हिंदी मीडियम के बच्चे इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, इसको लिखोगे आप इस तरीके से,
कि X sp3 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ होता है। जब X कौन है यहाँ पे, हेलोजन, जब X sp3 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ होता है तो वर्गीकरण कर रहे हैं अपन। तो देखें कौन कौन से आएंगे इसमें, तो अपन क्लासिफाई करें उनको, तो उसमें कौन कौन आएंगे। तो उसमें जो आ रहे हैं आपके, वो आ रहे हैं ए अपन ले लें, तो इसमें आते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आते हैं इसमें। एल्किल हैलाइड में क्या देखोगे आप, एल्किल हैलाइड में आप ये देखोगे कि यहां पर जैसे आपने ये लिया CH3 और CH2X, इसमें X जो रहेगा वो इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन को देखें तो इस कार्बन पर देख रहे हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, sp3 कार्बन, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड हो गया। और इसमें ये जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है वो आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 डिग्री क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब बात करते हैं दूसरी, ठीक है। दूसरा है ये एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में अपन ने ये देखा 1 डिग्री वाला, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं CH3 और CH और CH3 और ये X। इसमें देख रहे हैं ये जो कार्बन है वो किससे अटैच है, ये कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा, ठीक है। और ये कार्बन भी कौन सा हो गया, sp3 कार्बन। और यहां पर देख रहे हो कि ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल देंगे क्या, 2 डिग्री, और क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोल देंगे। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इसको बोलेंगे, ठीक है। और एक अपन जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे CH3C CH3 और ये CH3 और ये X, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हो, इसमें ये जो कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो तीनों तरफ से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन होगा इसको बोलेंगे यहाँ पर 3 डिग्री और क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो ये इसके अंदर आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाएंगे किसमें, ये एल्किल हैलाइड में। अब दूसरा देखें, दूसरा इसके बाद देखते हैं एल्किल हैलाइड के बाद जो सेकंड आएगा अपना बी जो आएगा वो आएगा एलिल हैलाइड। दूसरा कौन सा होगा, एलिल हैलाइड। इसको देखते हैं एलिल हैलाइड में क्या होगा, एलिल हैलाइड इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा। एलिल हैलाइड में ऐसा होता है कि sp3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा हेलोजन, ठीक है। sp3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा, देखिए यहां पर ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा देख रहे हैं अपन, क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कार्बन sp3 है, इससे अगला जो कार्बन है वो कौन सा है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन द्विबंध आ रहे हैं यहाँ पे, ये खास बात है, ये चीज आएगी इसमें। अब इसमें जो है ये कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 डिग्री क्या बोलेंगे, इसको 1 डिग्री और क्या बोलेंगे, एलिल हैलाइड बोल देंगे, 1 डिग्री एलिल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाले में क्या देखेंगे, 2 डिग्री वाले में ये देखेंगे, यहां पर देखें तो ये जो रहेगा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन इनसे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल देते हैं 2 डिग्री और क्या बोलेंगे, एलिल हैलाइड बोल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद अपन बात करें, इसकी बात करें CH3, ठीक है। यहां पर ले रहे हैं आपकी बात CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर C और फिर CH3, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और ले लेते हैं CH3 फिर X। अब क्या देख रहे हो आप, ये कार्बन जो है इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से एक कार्बन से, तो इसको बोलने लग जाते हैं 3 डिग्री और क्या बोलेंगे, एलिल और क्या बोल देंगे, हैलाइड बोल देंगे, ठीक है, ये बोलेंगे। अब दूसरी जो चीज है वो है नेक्स्ट जो आता है, ये अपन ने देखा बी पार्ट देखा, एलिल हैलाइड देखा, तो एलिल हैलाइड की बात की। अब सी पार्ट की बात करता हूं मैं। सी पार्ट कौन सा है, देखो सी पार्ट है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और क्या बोलेंगे इसको, हैलाइड। तो एलिसाइक्लिक हैलाइड है, इनको देखते हैं। तो एलिसाइक्लिक हैलाइड में मैं बात करूंगा, देखो इसमें कौन से आएंगे, एलिसाइक्लिक हैलाइड में कौन से आएंगे, तो इसमें देखते हैं। एलिसाइक्लिक जो हैलाइड होगा इसमें ऐसा होगा, ये देखो एक मिनट, ये वाला ये X जो होगा ये सीधा किससे जुड़ा हुआ है, एलिसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है ये। और ये जो कार्बन है ना वो कौन सा है, ये कार्बन भी चेक करोगे आप, तो ये कार्बन है sp3 कार्बन, ठीक है। sp3 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, X हैलोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन एक एलिसाइक्लिक रिंग का है।
एलिसाइक्लिक वलय का ये कार्बन है तो इसको एलिसाइक्लिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर X इज डायरेक्टली अटैच टू, किससे डायरेक्टली अटैच है, ये डायरेक्टली अटैच है टू sp3 कार्बन ऑफ एलिसाइक्लिक, और क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक रिंग। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो X जो रहता है सीधा sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और sp3 कार्बन किसका होता है, ये एलिसाइक्लिक वलय का कार्बन होता है। तो लिख देंगे हिंदी मीडियम के बच्चे, X सीधा एलिसाइक्लिक वलय के sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक और मैं बात करता हूं D, जिसको बोलते हैं अपन बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक, और क्या बोल देंगे, हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में सुनो क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, देखो यहां पर ऐसा कुछ होगा, ये है और यहां पर ये CH2 ये X है। बताओ इसमें ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड है इधर, तो ये sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन से अगला जो कार्बन है वो कौन सा है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन एरोमेटिक रिंग का है। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे sp3 कार्बन इज अटैच टू, किससे अटैच है बोलो, इज अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे अटैच है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कि sp3 एरोमेटिक वलय के कार्बन कार्बन द्विबंध से sp3 कार्बन जुड़ा हुआ होता है, तो ये लिख देंगे। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गए। इस तरीके से मैंने आपके सामने 4 तरह के कौन से रखे, हैलाइड रखे, जिसमें sp3 कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट आगे फिर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और फिर से मैं वही बात करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।